Good morning, my dear students. Fine. So, my dear students, today I am here to talk about our next topic, which is worksheet number 2 from our workbook. This is our lecture number 17. Date and day I have already mentioned here. Students, the worksheet number 2 is from our chapter number 2, the wind chime. So, this is our worksheet number 2. And here is a poem in this worksheet. And what is the name of this poem? Everyday things. Everyday things. Everyday होता है रोज़ाना की things, चीज़ें जो डेली की चीज़ें होती है, रोज़ाना की चीज़ें होती हैं. This poem is about that. So let's get started. Read this poem about some very important things that even kings and presidents cannot do without. My dear students, basically this poem is about that even kings, presidents and millionaires also cannot live without their everyday things like an ordinary people. Okay. आम इंसान होते हैं उनकी तरह ही जो ये अमीर लोग होते हैं, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, मिलीनियर्स होते हैं, तो ये भी रोज़मर्रा की चीज़ों के बिना नहीं जी सकते. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ इन द पोएम? एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ बेटा मिलीनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स. मिलीनियर्स जो होते हैं, अमीर लोग, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स, राजा, ये भी नहीं जी सकते, नहीं रह पाते विदाउट एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ों के बिना. These things are also necessary for these kind of people which are rich, who are rich. Were you president, king or millionaire? You'd use a comb to comb your hair. What he is trying to say that were you president, अगर आप president होते, king होते, millionaire होते, you'd use a comb to comb your hair. आप एक कंघी का ही इस्तेमाल करते अपने बालों को कंघी करने के लिए. ठीक है, you can use your comb to comb your hairs. After that, if you wished to be clean, and you would, I hope you'd take a bath with water and soap. If you wish to be clean, और अगर आप साफ़ सफाई चाहते, and you would, और आप करते, I hope you'd take a bath with water and soap. आप नहाते किसके साथ? पानी के साथ और साबुन के साथ. आप क्या करते? With water and soap you cleaned yourself. After that, and you'd have to eat, और अगर आपको कुछ खाना पड़ता, if you wanted to eat, और आप खाना चाहते, bread and vegetable, सब्जियाँ, fish, मछली and meat और मांस. While your drink for breakfast would probably be, और जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते, शायद उसमें क्या क्या चीज़ें एडेड होती? मिल्क, दूध और चॉकलेट, कॉफ़ी और टी, चाय. You'd have to wear, अगर आपको कपड़े पहनने पड़ते, यू कुड हार्डली रिफ्यूज़. हार्डली होता है मुश्किल से, रिफ्यूज़ होता है मना करना. अगर आपको कपड़े पहनने पड़ते, वैन यू वर द प्रेसिडेंट, किंग और मिलीनियर, यू कुड हार्डली रिफ्यूज़. आप बहुत मुश्किल से ही मना कर पाते. अंडर क्लॉथ्स, आउटर क्लॉथ्स, अंदर के कपड़े, बाहर के कपड़े, स्टॉकिंग्स होता है लॉन्ग टाइट सॉक्स, जो लंबी लंबी जुराबें होते हैं टाइट, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉकिंग्स. एंड शूज़ और जूते. अगर आप मिलीनियर होते, किंग होते, प्रेसिडेंट होते, तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको डालनी पड़ती. एंड यू कुड हार्डली रिफ्यूज़, और आप मुश्किल से ही मना कर पाते. इट वुड बी कंपल्शन फॉर यू व्हेन यू वर प्रेसिडेंट, किंग और मिलीनियर. मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट लाइन, विच इज़ इफ़ यू वांटेड टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट. इफ़ यू वांटेड टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखने के लिए एक रिमाइंडिंग नोट भी बनाना पड़ता, विद अ पेपर एंड पेंसिल
यू टेक अ पेंसिल, आप पेंसिल बाहर निकालते आउट ऑफ योर कोट, अपने कोट से, एंड यू कुडंट साइन अ लेटर आई थिंक। और मैं जितना कि सोचती हूँ कि आप एक लेटर को साइन नहीं कर पाते विदाउट पेन और इंक, विद एनीथिंग बेटर देन पेन एंड इंक। पेन और इंक से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जिसके बिना आप लेटर साइन नहीं कर सकते। और आपको रिमाइंडिंग नोट बनाना पड़ता तो आप किस चीज़ का यूज़ करते, पेंसिल का। आफ्टर दैट इफ़ यू वांटेड टू रीड, और अगर आप पढ़ना चाहते, यूड बी श्योर टू लुक एट न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक। और इफ़ यू वांटेड टू रीड यूड बी श्योर टू लुक, आप क्या करते, आप न्यूज़पेपर की तरफ देखते, मैगजीन को देखते और बुक को देखते और आप रीडिंग करते और आप पढ़ते। लेट्स हियर इज आवर नेक्स्ट पेज विच इज़ नंबर 21. सो लेट्स कंटिन्यू आवर पोएम. एंड इफ़ इट हैपन दैट यू वर इल, और अगर ऐसा कुछ घटित हो जाता कि आप बीमार पड़ जाते, यू वर इल, आप बीमार हो जाते, यू डाउन सम ऑयल। डाउन इज हेयर मीन्स ड्रिंक वेरी फास्ट, सम ऑयल, ऑयल इज हेयर लाइक मेडिसिन, आप जल्दी से मेडिसिन लेते पानी के साथ, और चॉक ऑन अ पिल, और आप उसकी जगह क्या करते, या तो आप एक दवाई को निगल लेते, चॉक ऑन मतलब होता है निगलना, स्वेलो, ठीक है। इफ़ यू हैड अ कोल्ड आई कैन ओनली सपोज, और अगर तुम्हें ठंड लग जाती तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सपोज कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ, यूड यूज़ अ हैंडकरचीफ फॉर योर नोज़, तुम अपने नाक के लिए, नोज़ी के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है, हैंकी, ओके। वी ऑल्सो यूजली यूज़ हैंडकरचीफ व्हेन वी हैव कोल्ड। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट लाइन. व्हेन यू वांटेड टू रेस्ट योर वेरी हेड, वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू रेस्ट, अगर तुम रेस्ट करना चाहते, योर वेरी टायरी हेड, अपने थके हुए सिर के साथ तुम्हें थकान हो रखी हो या तुम्हें थकान हो जाती और तुम रेस्ट करना चाहते, लाइक अदर फोक्स, फोक्स मीन्स फ्रेंड्स, बाकी लोगों की तरह या फिर बाकी दोस्तों की तरह, यूड हॉप इनटू द बेड, हॉप होता है जंप करना, तुम जंप करके बेड पे लेट जाते। मिलीनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स, जो मिलीनियर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि जो किंग्स होते हैं, वो भी इन सब चीज़ों के बगैर नहीं रह पाते हैं। दे ऑल्सो यूज टू डू दीज थिंग्स. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and easy and simple poem, so you all have to read page number 20 and 21, worksheet number 2 from your workbook. In the last, let's quick revise what we have learnt in this poem. Poem is about everyday things, either presidents, millionaires, even kings, or ordinary people. Everyday things are compulsory, necessary for every human being. So basically poem is about the everyday things that millionaires, presidents, ordinary people can't go along without these everyday things. You'd use a comb to comb your hair, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने हेयर्स को कॉम करते, लाइक ऑर्डनरी पीपल्स। जब आपको नहाना होता है आप वाटर सोप का यूज़ करते, लाइक ऑर्डनरी पीपल्स, ओके। जब आपके सिर में दर्द होता, जब आपको फीवर होता, आप इल होते, तो आप क्या करते, आप दवाई लेते। सो दीज आर द एवरीडे थिंग्स दैट एवरीबडी कांट गेट अलोंग विदाउट दैम. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.